BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। 10th और 12th में CBSE की 100% रिजल्ट के बाद 35 वर्षों से जिले का एकमात्र शिक्षण संस्थान इमैनुअल मिशन हाई स्कूल में साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में 11th क्लास के लिए नामांकन शुरू। लिमिटेड सीट, सीमित समय, तो आज ही 11th में नामांकन के लिए संपर्क करें इमैनुअल मिशन हाई स्कूल, हरदिया मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 7761872900 और 7070640653। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। नए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी का सिवान के होटल इंटरनेशनल में IMA के द्वारा जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। दरअसल आपको बताते चले कि अवध बिहारी चौधरी जब बिहार विधानसभा के स्पीकर बने हैं उस वक्त से इनके स्वागत की तैयारी और उसके बाद जगह जगह इनका जोरदार तरीके से अभिनंदन किया जा रहा है। इसी क्रम में आपको बता दें कि सिवान शहर के स्टेशन रोड स्थित होटल इंटरनेशनल में सिवान के IMA के द्वारा इनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। फूलों का गुलदस्ता दिया गया, शॉल दिया गया और फिर फूलों का माला पहनाकर इनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। आपको बताते चले कि इसमें IMA के अध्यक्ष शरद चौधरी, सचिव शशि भूषण सिन्हा के साथ सिवान IMA के सैकड़ों की तादाद में प्रसिद्ध चिकित्सक भी मौजूद थे। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इस मंच को आप देख सकते हैं जहां पर बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी मौजूद हैं, विराजमान है मंच पर और इनके साथ तमाम IMA की टीम है जो कि इनके स्वागत की तैयारी में लगी हुई थी। काफी जोरदार तरीके से स्वागत करने के बाद अवध बिहारी चौधरी ने तमाम चिकित्सकों को यह आश्वासन दिया कि आप लोगों के लिए मैं दिन रात आपके साथ खड़ा रहूंगा। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान। इस गौरवमयी संध्या में IMA सिवान स्वागत करता है। बिना समय गंवाए मैं कहना चाहूँगा कि स्वीकार आमंत्रण रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। सिवान का प्रतिनिधित्व बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन हम कहना चाहेंगे देर के बाद आई ये मुलाकात, बड़ी देर के बाद आई थी। सरल, सौम्य, सदाचारी, मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों का सरताज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम
मन की बगिया से हमने है कलिया चुनी, मन की बगिया से हमने है कलिया चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं आपको हाफिज सुमन आज हम, करते हैं आपको अर्पित सुमन आज हम, आप आए यहाँ आपको सतनाम स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जनता के मैंडेट को मैंने सहर्ष स्वीकार किया। इसके बावजूद भी सेवा से कभी मैं पीछे नहीं हटा। अब आप लोगों की स्नेह और प्यार कहिए, यहाँ की जनता के प्यार स्नेह कहिए कि जीतने वालों के यहाँ काम कराने वाले मिलने वालों की संख्या नगण्य रहती थी, लेकिन चुनाव में हार जाने के बावजूद भी मेरे यहाँ मिलने वालों की संख्या, काम कराने वालों की संख्या जबरदस्त है। विश्वास मेरे ऊपर था। अब हार हमारी हो गई हो, उसके कारण जो हो कुछ परिस्थिति बनी होगी। साहब मुझे बताइए कि कुछ कमी है क्या जिसको मैं सदन में उठाने का काम करूं? वो जो कमी बतलाते उसको मैं प्रश्न के माध्यम से या डिबेट में हम सदन में उठाते थे। आदरणीय जो आज मंत्री नहीं है, पूर्व मंत्री अब हम कह रहे हैं उनको, श्री मंगल पांडे जी, जब हम प्रश्न उठाए उन्होंने स्पीकर को संबोधित करते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत वरीय सदस्य हैं और ये सदन के अभिभावक हैं, हमारे अभिभावक हैं। हम एक जिला से आते हैं, इसलिए पूरक प्रश्न पर अध्यक्ष महोदय आप ध्यान नहीं दें, हम दोनों बैठ करके जो समस्या उठाए हैं उसका निदान कर लें। कोरोना काल आया तो जो हमें कनांकित था 3 करोड़ रुपया, मैंने अपने जिला के लिए उस 3 करोड़ रुपये में से मैंने 2 करोड़ रुपया यह लिखते हुए दिया कि जो आवश्यकता है, जो इक्विपमेंट्स नहीं है या मेडिसिन नहीं है, मैं 2 करोड़ रुपया अपने ऐच्छिक कोष का दे रहा हूं। इसको सिवान सदर में प्राथमिकता के साथ ही साथ जिला के हेल्थ सेंटर, सब सेंटर उसमें खर्च किया जाए। अब आप सोच सकते हैं हम कितना गंभीर थे। सबसे पहले अगर बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को अगर पहला कोई रिकमेंडेशन बिहार में दिया होगा तो वह अवध बिहारी चौधरी। मैंने समझा है कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क ही निर्माण के स्वस्थ परंपरा में काम कर सकता है। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सीवान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में
शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सिवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किससे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सिवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अखामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, ओपीडी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, सीपीएपी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, एलईडी, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। सबसे ज्यादा समस्या अगर सिवान में देखी जाती है तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, कि जो चिकित्सक के प्रति वो डरे रहते हैं, क्योंकि आए दिन सिवान में जो मरीज है, जो परेशान होते हैं, वो दो फील कर सकते हैं। वैसे भी किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था को, मैं उस प्रशासनिक व्यवस्था में अनुमंडल पदाधिकारी है, जिला पदाधिकारी है और आरक्षी अधीक्षक हैं। इन तमाम लोगों को बुलाकर बैठा करके उन्हें मैं एक निर्देश दूंगा कि आए दिन जो घटनाएं घट जाती है हॉस्पिटल में या डॉक्टर साहब लोगों के क्लिनिक में, तो उसको आप लोग गंभीरता से लें और अच्छे तरीके से सुरक्षा प्रदान करने का काम करें। और जो बैड एलिमेंट्स, बुरे तत्व चिकित्सकों को अकारण तबाह करने का काम करते हैं, उन्हें पहचान करके कड़ी से कड़ी उन्हें दंड देने की व्यवस्था की जाए, ताकि एक माहौल बने कि चिकित्सकों को मतलब अनावास तंग करना बंद हो जाए। और साथ ही साथ मैं अन्य तरह के भी मेरे दिमाग में है, वो मैं करूँगा। इतना ज़रूर कहूँगा कि निर्भीकता के साथ हमारे चिकित्सक काम कर रहे हैं, करते रहेंगे और सिवान के जो बीमारू लोग हैं उनको अच्छा करने के लिए इलाज अच्छे करेंगे और गरीबों को भी मदद करेंगे, असहायों को मदद करेंगे। मैं इन लोगों के साथ हूँ। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा जो जिम्मेवारी दायित्व बनता है इस सिवान जिला के लिए, सिवान विधानसभा क्षेत्र के लिए, जिसमें सारे चीज़ है, अस्पताल से लेकर सभी चिकित्सक के क्लिनिक, इन सभी पर मेरा निगाह रहेगा। और जहाँ जहाँ ये लोग हमको याद करेंगे, हमें कुछ कहेंगे, गंभीरता से लेकर के इनके बातों को मैं सुनूंगा। बिल्कुल, आईएमए के लिए जो इन लोगों ने हमसे उम्मीद किया, तो उस उम्मीद को हमें पूरा करना चाहिए। और मैंने अपने ऐच्छिक कोष से घोषणा किया कि सभागार का निर्माण होगा। मैं अनुशंसा करूंगा अपने पैड पर,
एस्टीमेट बनेंगे, प्रक्रियात्मक कार्रवाई पूरी होगी, निविदा होंगे और एग्रीमेंट होंगे, निर्माण का काम प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन हम तमाम अपने चिकित्सक बंधुओं से निवेदन करेंगे कि ठेकेदारों के लीला सब लोग जानते हैं और उसमें लगे हुए अभियंताओं को भी बात जानते हैं। इसलिए आप निगाह रखेंगे एज पर स्पेसिफिकेशन एस्टीमेट में जो प्रोविज़न है उसके मुताबिक काम हो, उसके लिए निगरानी समिति बना करके ये देखेंगे। मैं चाहता हूं कि मजबूत सभागार का निर्माण हो। आज आईएमए के द्वारा विधानसभा के अध्यक्ष और सिवान के विधायक माननीय अवध बिहारी चौधरी जी का यहाँ पे अभिनंदन समारोह किया गया और हम बात करेंगे आईएमए के जो सचिव हैं उनसे। सर, आज विधानसभा के अध्यक्ष महोदय का यहाँ पे आप लोगों ने अभिनंदन किया, स्वागत किया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, क्या कहेंगे? मैं सर्वप्रथम आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिवान के लिए, पूरे बिहार में, पूरे देश में बहुत गौरव की बात है कि सिवान का एक माटी का लाल, एक सिवान का बिहार के जो विधानसभा हैं उसके सर्वोच्च पद पे आसीन हुए हैं माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी। उन्हीं के सम्मान समारोह के लिए आज इस बैठक को बुलाया गया था, ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। कई मांग भी रखी आप लोगों ने उनके सामने, आईएमए के जो भवन हैं उसके लिए, उसके आधुनिकीकरण के लिए, उस पर क्या? ये चूँकि वो इस विधानसभा में जिसमें सदर अस्पताल और हम लोग आते हैं उसके विधायक वो बहुत पहले से रहे हैं। अब चूँकि वो बहुत ही सर्वोच्च पद पे आसीन हुए हैं तो हमारी अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। तो हमने उनसे ये डिमांड किया कि हमारा एक जो आईएमए सभागार है जो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है और कुछ तकनीकी कारण से भी अब तक हम लोगों को सुपुर्द नहीं हुआ है, और सिवान में जो सेवा है उसकी बेहतरी के लिए, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए जो भी ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे उसकी हम लोगों ने मांग की और उन्होंने बहुत हम लोगों को आश्वासन दिया कि मैं आप लोगों के मांग पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सरकार से आग्रह करूंगा कि वो आप लोगों के मांग पर ध्यान दे और उपयुक्त कार्रवाई करें। हम सबों के जो विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी जी अब बिहार के बहुत बड़े एक पद पे पहुंच चुके हैं। आपको क्या लगता है कि जो विकास का पहिया है बहुत तेज़ गति से सिवान को विकसित करेगा? जी, मैं बहुत उम्मीद करता हूं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि वो इस सदर के विधायक बहुत पहले से रहे हैं, उन्होंने बहुत सारा काम किया है और उनके भूत के कार्य को देखते हुए हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा भविष्य ज़रूर उज्जवल होगा। वो सिवान के लिए, हम चिकित्सकों के लिए बहुत कुछ करेंगे। आपने देखा कि अभी आईएमए के जो सचिव हैं शरद चौधरी जी, उनसे बातचीत हो रही थी और उन्हें पूरा विश्वास है कि सिवान के जो विधायक हैं, सिवान के जो गांधी हैं, सिवान के जो भीष्म पितामह हैं राजनीतिक क्षेत्र के, विधानसभा के, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनने के बाद हमें लगता है कि पूरे सिवान वासियों में खुशी की लहर है। एक आस जगी है कि आने वाले समय जो है वो सिर्फ सिवान का होगा, बिहार का होगा और बिहार के विकास की एक नई गाथा लिखी जाएगी। और जिस तरह से आज हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके कई जगह पे कार्यक्रम हुए और जिस तरह से लोगों ने उनके प्रति अपनी आस्था जताई है, लोगों को विश्वास है कि उनके विश्वास पे हमारे जो सिवान के ये जो गांधी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो खरा उतरेंगे। तो अब देखना ये है कि सिवान का जो सपना है वो कब तक पूरा होता है। आज आईएमए के द्वारा जो
माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का स्वागत किया गया। अब हमारे साथ मैडम सरोज सिंह हैं। मैडम, क्या कहेंगी? सिवान को तो आपने बहुत करीब से देखा है और आज सिवान के गांधी कहे जाने वाले व्यक्ति बिहार के उस सर्वोच्च पद पे पहुंचे हुए हैं। मैं कहूँ कि सिवान अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है ऐसे हमारे विधानसभा अध्यक्ष के बनने से। आज से नहीं, मैं 35 साल से इनको जानती हूँ। कल भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारा सिवान ही नहीं, मेरा बिहार भी इनके द्वारा बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत सारी बातें यहाँ पे सारे डॉक्टर इकट्ठे थे और बहुत सारी बातें हुई। कई लोगों ने कहा कि वो सर्वमान्य नेता है, विरोधी भी उनके विचार के। मैं 35 साल से ये बात कहूँगी कि इनके विरोधी भी इनका बड़ाई करता है और अंत में जब जाता है तो सोचता है कि इनसे अच्छा कोई नहीं है, इन्हीं को दिया जाए। कम से कम मैं तो 35 साल से जान रही हूँ कि इनके विरोधी कोई है ही नहीं। ये एक सिवान का भाग्य है कि इनके कोई विरोधी नहीं है। और आज भी अगर विधानसभा अध्यक्ष ही बने हैं तो हम लोग समझते हैं हमारे घर के अध्यक्ष हैं। पूरी सिवान की जनता समझती है कि मेरे घर के अध्यक्ष हैं। आज भी हमको पहले भी लगता था कि घर के हैं और आज भी लगता है कि घर के हैं। क्या लगता है आपको कि इनके जैसे व्यक्तित्व के जो धनी हैं, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो जिनको राजनीति करने की इच्छा जगी है, क्या इनके बताए हुए रास्ते पे चलने की जरूरत है? बिल्कुल, इनके बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है और इनसे सीखने की ज़रूरत है। इनके चरित्र से उन लोगों को सीखने की ज़रूरत है कि राजनीति क्या है, केवल गंदी ही नहीं है, बहुत अच्छी राजनीति है। इनसे लोगों को, नई पीढ़ी को तो स्पेशली इनसे सीखने की ज़रूरत है। चलिए, आपने देखा कि सरोज मैडम जिससे बातचीत हो रही थी और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह के व्यक्तित्व के धनी अवध बिहारी चौधरी जी हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, जो राजनीति करना चाहती है, जो देश का भविष्य को संवारना चाहती है, उन्हें इनके जीवन से सीखने की ज़रूरत है कि कैसे राजनीति की जाती है, कैसे सबको बांध करके एक जगह इकट्ठा रखा जा सकता है, कैसे हम अपने गांव को, हम अपने शहर को विकास की उन बुलंदियों पे ले जा सकते हैं। ये सारे गुण आज हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी के में ये कूट कर भरा हुआ है और ये सभी नए जो राजनीति में आना चाहते हैं उनको सीखने की जरूरत है। सबसे बेहतर, सबसे सस्ता, फुली डेकोरेशंस के साथ होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, फुली एयर कंडीशन होटल, पार्किंग फैसिलिटी, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था। करनी हो शादी विवाह, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या अन्य किसी भी अवसरों पर बुकिंग तो आज ही चले होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, सिसवन ढाला, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर 8797327330, 9801070786। पाथीभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर SD प्रसाद, DHMS, BU, FPT, मुजफ्फरपुर, होम्योपैथिक द्वारा 40 साल से अधिक असाध्य रोगों के इलाज का अनुभव। मरीज देखने का समय प्रत्येक माह 1 तारीख से सिर्फ 10 तारीख तक। समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुँचे पाथीभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद सिवान। संपर्क करें 9801503892 और 9955011236। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर B कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर B कुमार, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 916267361 8।
भारत सरकार NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI। अगर आप 10वीं पास है तो इलेक्ट्रिशियन फिटर ट्रेड में 2 वर्ष की अवधि के कोर्स आसानी से कर सकते हैं। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोकन क्लासेस, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, कैंटीन, बैग, ड्रेस एवं स्पोर्ट्स की सुविधा के साथ आज ही नामांकन ले। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। प्रोप्राइटर मुन्ना तिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9955982888, 9931432822। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com।